अब ये आप लोगों के पास देखो स्पेक्ट्रा है, ठीक है, एक छोटा सा स्पेक्ट्रा है, इसको हाई रेजोल्यूशन में किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को ये ऐसे पीक्स मिलती नहीं है, इतनी मतलब क्लियर पिक्स नहीं मिलती, सारी की सारी जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ओवरलैप हुई होती हैं। यह हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट किया हुआ है, इसीलिए आप देखोगे कि आप लोगों को सिर्फ ये कुछ पिक्स मिल रही हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे स्पेक्ट्रा में ये थोड़ी सी पिक्स हों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम लोगों ने सिर्फ अपने मतलब की पिक्स को जो है वो ऑब्जर्व करना था, इसलिए ये सिर्फ यही चीज़ आप लोग देखोगे इसमें। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर आप लोगों को ये एक पीक मिल रही है और ये, ठीक है, और ये आप लोगों को एक, आप देखो क्लियर हो रहा होगा कि ये डबलेट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये डबलेट है, ठीक है। और ये जो ऊपर वैल्यूज़ होती है ना बेटा, ये आप लोगों के पास क्या होती है, केमिकल शिफ्ट होती है। ये आप लोगों के पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है। ये सारी केमिकल शिफ्ट, और ये नीचे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हर्ट्स में जो भी है ये जे होगा, ठीक है। हर्ट्स में आप लोगों के पास जे की वैल्यू होती है। और ये जो आप लोगों के पास पीक है बेटा, ये सॉल्वेंट की है। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया कि सॉल्वेंट की पीक्स कितनी आती हैं और किस केमिकल शिफ्ट पे आती है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जिस इंस्ट्रूमेंट से एनएमआर मशीन से लिया गया उसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज थी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। अब आप लोग देखो कि सबसे पहले, अब जे मैंने क्या कहा, कैसे निकालते हो आप लोग, ये देखो बेटा, ये एक, ये दो, तो ये एक पीक की केमिकल शिफ्ट और ये दो पीक की केमिकल शिफ्ट, देखो डिफरेंस इतना नहीं होता, 6.662 है और दूसरे 6.642, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है ये आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये कहीं इसके आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग देखो कि ये एक पीक की केमिकल शिफ्ट है और ये दूसरी पीक की केमिकल शिफ्ट है, ठीक है। अब जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जे इज इक्वल टू J1 माइनस J2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मशीन। अब बेटा आप, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे ये 10 हर्ट्स आता है। अब आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोग क्या करोगे, 6.662 माइनस 6.642 मल्टीप्लाई बाय 500 मेगाहर्ट्ज, तो आप लोगों के पास बेटा वैल्यू आएगी 10 हर्ट्ज की। आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो आप लोगों के पास 10 हर्ट्ज की आएगी, ठीक है। और ये आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है 6.209 एंड 6.189, और जब आप लोग इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट करोगे तो आप लोगों के पास अगेन ये 10 हर्ट्स आएंगी, ठीक है। अब इस 10 हर्ट्स का और इस 10 हर्ट्स का क्या मतलब ये दो डबलेट आए हुए हैं, ठीक है, दो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पर, एक 6.2 के करीब करीब है और एक आप लोगों के पास 6.6 के पास आ रहा है, ठीक है। ये देखो 6.6 के पास आ रहा है, ये सारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं। ये इंटीग्रेशन होती है बेटा कि आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने होते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके साइन को आप लोग यूं डिनोट करते हो, ये देखो ये आप लोग, हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कैसे आप लोग मतलब पीक्स की इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो ये डबलेट है और ये डबलेट है और एक इस केमिकल शिफ्ट पे आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की कपलिंग कांस्टेंट सेम है, कपलिंग कांस्टेंट सेम है बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल कर रहा है और डबलेट दे रहा है, ठीक है। और ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके ये वाला डबलेट दे रहा है। डबलेट दो आएंगे, ठीक है, एक इस वाले प्रोटॉन के लिए जिसने इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल किया, क्योंकि आप लोगों को जे की वैल्यू बता रही है कि ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में कपल हुए तभी इन दोनों जे की वैल्यू सेम है, 10 हर्ट्स और 10 हर्ट्स हैं। अगर यहाँ पे लेट से 6 हर्ट्स होता ना तो इट मीन्स कि ये वाला प्रोटॉन जो है वो किसी और प्रोटॉन के साथ कपल किया जिसकी वैल्यू आपके पास 10 हर्ट्स होती। वैल्यू आप लोगों के पास दो प्रोटॉन्स जो कपल करते हैं उनकी वैल्यू सेम होती हैं जे की वैल्यूज। तो अब आप देखोगे इन दोनों प्रोटॉन्स की जे की वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में कपल कर रहे हैं। और कपलिंग कांस्टेंट क्या है, 10 हर्ट्स, और 10 हर्ट्स कपलिंग कांस्टेंट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट है, मतलब कहीं बहुत मतलब विसिनिटी में पड़े हुए हैं ये दो प्रोटॉन्स, ठीक है। या तो ये विनाइलिक प्रोटॉन्स हैं या तो ये कौन से प्रोटॉन्स होंगे, ऑर्थो प्रोटॉन्स होंगे अगर बेंजीन रिंग की बात करें, ठीक है।
आप लोग यहाँ पे आओ तो देखो मैंने क्या कहा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। या तो थ्रू डबल बॉन्ड जो है वो ये दो प्रोटॉन्स कपल कर रहे हो, सिंगल बॉन्ड नहीं बेटा, क्योंकि अगर थ्रू सिंगल बॉन्ड सी कपल करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास जो है वो 6 to 8 हर्ट्स होती है। और यहाँ पे आप लोग देखो तो ये 10 हर्ट्स हैं, ठीक है। इसकी जे की वैल्यू 6 to 8 हर्ट्स होती है, जबकि यहाँ पे 10 हर्ट्स है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप लोग देखो ऑर्थो कपलिंग में आप लोगों को जब दो प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट हों, ठीक है, और ये क्या कर रहे हों, और लेट से ये आर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सेम नहीं होंगे। अगर सेम होंगे फिर तो ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि इन दोनों की सराउंडिंग में सेम आर ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये आर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, तभी ये दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ने आपस में ऑर्थो कपलिंग की और आप लोगों को 7 to 10 हर्ट्स के करीब ये वैल्यू देता है हमेशा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाई थी ये वैल्यू, ठीक है। और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, हम लोगों के पास 8 to 12 हर्ट्स होती हैं, ठीक है। अब या तो ये वाले प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या तो ये ऑर्थो कपलिंग वाले बेंजीन रिंग पर कोई ऑर्थो कपलिंग कर रहे हैं, वो वाले प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कंसिडर करें ऑर्थो कपलिंग, क्योंकि एग्जैक्ट 10 हर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को जब हम लोग अगर रिसर्च कर रहे हो तो फिर हम लोग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा के लिए जाते हैं, ठीक है। कौन से वाले स्पेक्ट्रा के लिए जा रहे होते हैं हम लोग बेटा, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोगों के पास एरोमेटिक कार्बन्स की जो है वो हम लोगों के पास वैल्यू 110 to 150 हर्ट्स आती है, केमिकल शिफ्ट ने जे की वैल्यू, ठीक है। और हम लोगों के पास जो है वो अगर ये फॉर एरोमेटिक, ठीक है, फॉर एरोमेटिक कार्बन्स। और ये विनाइलिक कार्बन्स जो होते हैं ये हम लोगों को राउंड अबाउट जो है वो 100 हर्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। 100 to 120 कह दो, या इस किस्म की रेंज में दे रहे होते हैं, लेकिन ये 150 तक जाते हैं। ये वाले कार्बन एरोमेटिक कार्बन 150 तक जा रहे होते हैं। तो अगर हम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो फिर हम लोग कार्बन 13 NMR देखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को जनरली बता रही हूँ कि लेट से हम लोग इसको लेते हैं कि ये ऑर्थो कपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट 10 शो कर रहे हैं, सही है बात। तो अब आप लोग देखो कि इस वाले प्रोटॉन ने इसके साथ कपल किया और एक डबलेट दिया, और इस वाले प्रोटॉन ने इसके साथ कपल किया और एक डबलेट दिया, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आप लोगों के पास एक 6.2 पे है और एक 6.7 पे है, ठीक है। 6.6 और 6.7 के दरमियान में है, ठीक है। तो अब आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, कि मे बी आप लोग देखो कि इसके पास लेट से ये हम लोगों के पास जो है वो HA है, एंड लेट से ये हम लोग के पास HB है, ठीक है। हम लोग इसको HA कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग HB कह देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह देंगे कि इसके पास जो है वो कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। इसके पास इस H वाले के पास जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफील्ड है, इतना डिफरेंस नहीं है बेटा, बहुत माइनर से 6.2 और 6.6 ये इतना खास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं कि ये थोड़ा सा डाउनफील्ड इसलिए गया क्योंकि मे बी इसके आसपास जो ग्रुप हो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जिसने इसको थोड़ा सा जो है वो डाउनफील्ड किया है एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर होगी बात, ये वाली बात आप लोगों को समझ आई कि दो डबलेट आए हैं, ठीक है। और ये इनके ये इनकी केमिकल शिफ्ट थी, ये इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है जो हम लोग डेल्टा ppm में लेते हैं। और केमिकल शिफ्ट से आप लोग जे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो J1 माइनस J2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज, जो कि आप लोगों के पास एक प्रोटॉन की कपलिंग कांस्टेंट है। और इसी तरीके से आप लोग इस वाले डबलेट के लिए जो है वो जे निकालोगे तो ये भी 10 हर्ट्ज आया। दोनों 10 हर्ट्ज ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दो प्रोटॉन्स हैं इन्होंने आपस में कपलिंग करके सेम कपलिंग कांस्टेंट दिया जो कि है 10 हर्ट्ज, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। और अब 10 हर्ट्ज बता रहा है कि ये मे बी ऑर्थो कपलिंग हो, क्योंकि उसकी कपलिंग कांस्टेंट जो है वो 7 to 10 की रेंज में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्थो कपलिंग शो कर दी, सही होगी बात। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको HA कह दिया और इसको हम लोगों ने HB कह दिया, ठीक है। और ये आप लोगों के पास इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। इसको तो फिलहाल हमने डिस्कस नहीं करना। और ये आप लोगों के पास सॉल्वेंट की पीक है, और सॉल्वेंट की पीक्स कितनी आती हैं, किस प्रोटॉन NMR में कितनी पीक्स आती हैं,
दो हम लोग मोस्टली सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एक मेथनॉल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन दोनों की एक की 7 पीक्स आती हैं, एक की 3 पीक्स आती हैं, ठीक है। और ये हम लोग इंशाल्लाह जब ये टॉपिक आया तो तब इस वाले पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है।